देखो, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। 81 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। किसका? 81 का वर्गमूल हमें निकालना है साहब। तो भाग विधि से निकालना है। तो ये आपका 81, ठीक है। और ये अब ये एक दो का जोड़ा बन गया। हाँ। अब ऐसी संख्या बताइए कि उसी में उसी का गुणा करें तो 81 आ जाए, या 81 से कम आ जाए, मगर 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 9। तो भैया 9 को कितनी बार लिखेंगे? देखो, 9 में 9 का गुणा करके देखा तुमने, 9 में 9 का करा कितना आया? 90 90 81। बिल्कुल सही है। अब 9 को 3 बार लिखेंगे। देखो बेटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर 90 90 81। यहाँ पे ऋण का निशान, यहाँ पे जोड़ का निशान, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 9 9 कितने हुए? 18, है ना। 9 9 कितने हुए? 18। तो भैया 81 का वर्गमूल कितना हुआ? 81 का वर्गमूल कितना हुआ? 9। ये भाग विधि है। इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं? भाग, मिल्खा भाग, है ना। चलो अब 64 की बात करते हैं। 64 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 64 है, 2 का जोड़ा बनेगा। बन गया 2 का जोड़ा। 64 तो उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करें तो 64 आ जाए। ये 64 से कम आ जाए। हाँ, 8 का 8, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार लिखा मैंने 8? देखो, 3 बार। 8 ही 8 ही 64। यहाँ घटाव का निशान और यहाँ जोड़ का निशान, ठीक है। 4 में 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, 8 और 8 16। उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि हमारा सवाल सही है? यहाँ पे जो आएगा उसका डबल ही आना चाहिए। 8 का डबल 16, 9 का डबल 18। तो यहाँ लिख देंगे 64 का वर्गमूल कितना है? 8। 64 का वर्गमूल 8, ठीक है। अब अगर आपको दे दिया जाए कि 49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका? 49 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि आप 49 लेंगे और 2 का जोड़ा बनाएंगे और सती सती 1 बार, 2 बार, 3 बार, सती सती 49 माइनस प्लस 7 और 7 14, 9 में से 9 गया 0, 4 में 4 गया 0। और इस तरीके से ये हो जाएगा 49 का वर्गमूल आ गया 7। 49 का वर्गमूल कितना हुआ? 7। अगर आपको कहा जाए कि 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाग विधि से, भाग विधि से 36 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। डोंट वरी, ये 36 है और ये 2 जोड़ा बनेगा और 6, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 6 36, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि भाई 36 का जो वर्गमूल है वो 6 है। 36 का वर्गमूल कितना है? 6 है, ठीक है ना। अब अगर आपको दे दिया जाए कि भाई वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाग विधि से किसका, तो 2 मिनट अभी हम बता देते हैं आपको कि किसका वर्गमूल निकालना है आपको भाग विधि से।
पहले इसको साफ कर लें। अगर आपको कहा जाए कि 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, किसका? 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाग विधि से। वेरी सिंपल, ये आपने 100 लिख दिया, ठीक है ना। और ये एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, दो दो के जोड़े पीछे से बनेंगे, पीछे से दो दो के जोड़े तो जीरो के जीरो जीरो दो बार है तो एक जोड़ा बन गया। एक अकेला रह गया तो उस अकेले का जोड़ा बना दो, अकेला है तो अकेले का। एक 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 कितनी बार? 3 बार। एक बार, 2 बार, 3 बार। और एक में एक का गुणा करो तो एक, यहाँ आ गया ऋण। और एक कितने हो गए? 2। एक में से एक गया तो 0, ऊपर से उतारा 0 0। अब क्या लगाए? बोले 0 लगा दो। 1 0, 2 0, 3 0। अब 0 में 0, 2 दूनी 2 का 0 में 0, माइनस, और ये हो गया प्लस 0 2, और ये 0 0 0। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 आया, क्योंकि यहाँ 10 का डबल है। 10 दूना 20। तो भैया 10 दूना 20, तो भी ये आपका 100 का 2 गुना हो गया 100 का वर्गमूल 10। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम। हमें वर्गमूल निकालना है 121 का। किसका? 121 का वर्गमूल अब हम निकालेंगे। तो देखिएगा 121, ये 2 का जोड़ा एक बन गया पीछे से 21 का, 1 और 2। अब अकेला एक रह गया, एक एक एक, एक में एक का करेंगे एक और एक 2, ऊपर से उतारा 21। एक 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 एक, एक दूनी 2, और ये जुड़ जाएगा 1 2। देखो एक और एक 2। तो भैया 121 का वर्गमूल कितना हुआ? 11। 121 का वर्गमूल आपके सामने कितना आया? 11, ठीक है ना। और 11 का डबल कितना होता है? 22। 11 दूना 22। उत्तर की जांच भी कर ली हमने हमारे उत्तर की जांच भी कर ली है ना, ठीक है ना, कि नहीं है? ठीक है भाई। 121 का जो वर्गमूल है वो 11 है, ठीक है। उत्तर की जांच भी हो गई। अगला प्रश्न अब हम लेते हैं इसी क्रम में कि भाई हमें अगर मान लो सवाल दे दिया जाए 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है? 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे? 144 लिखेंगे, फिर एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, पीछे से 2 2 के जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सही बात है कि नहीं है? चलो अकेला रह गया एक बार, 2 बार, 3 बार, एक एकम एक और एक 2, एक में से गया 0, ऊपर से उतारा 44। अब यहां क्या लगाए? यहां पर क्या लगाए कि 44 आ जाए? 2 लगा दो। क्या लगा दो? 2, फिर 2, फिर 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 0, 2 और 2 4, 2 का 2। तो 144 का वर्गमूल कितना आया? 12। 144 का वर्गमूल हुआ 12। अब 169, 169 का वर्गमूल मुझे निकालना है। तो भैया 169 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? देखो अब आप 1 6 9, ये जोड़ा बना, ये बना,
है ना। अब एक एक अरे धीरे भाई, एक 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 और एक 2, 6, 9। अब कितना लगाए? 3 लगा दो। 1 2 बार 3 बार, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 और 3 6, 2, 13 दूना 26। तो 169 का वर्गमूल 13, 169 का वर्गमूल 13 आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब आगे चलते हैं इसी क्रम में। वन 9 6 1 9 6, एक जोड़ाइए एक जोड़ाइए। अब भैया एक गुणा करे तो एक, तो एक एक 3 बार, कितनी बार? 1 बार 2 बार 3 बार। एक में एक का गुणा करेंगे 1 0, एक और एक 2, ऊपर से उतारा 9 और 6, ऊपर से उतार लिया 9 और 6। अब कितना लगाएं? 4 लगा दो। देखो आपके सामने 1 बार 2 बार 3 बार, 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगा, एक 4 दूनी 8 और एक 9, सॉरी ये प्लस माइनस होगा और ये प्लस, 4 और 4 8, 2 का 2, 0 0। तो 196, 196 का वर्गमूल है 14। ठीक है ना भैया। अब 225 का हमें निकालना है वर्गमूल। किसका निकालना है? 225 का। तो भैया 225, तो ये आपका 225, ठीक है। और ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बन गया। अब 2, तो ऐसी संख्या बताओ कि उसी में उसी का गुणा करें तो 2 आ जाए या 2 से कम आ जाए। उसी में उसी का गुणा करें तो 2 लेते हैं अपन, तो 2 में 2 का गुणा करो, कितना आ गया? 4, तो ज्यादा हो गया, तो 2 तो ले नहीं सकते, तो अब क्या लेंगे? 2 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे? क्योंकि 1 लेंगे। 1 2 3 बार लिख दिया बेटा। एक में एक का गुणा करो, कितना आएगा? 1। 2 में से घटा दो 1, 2 में से घटा दो 1, 1 बचा, और इधर 1 और 1 जोड़ लो, 1 और 1 बोले 2, ऊपर से उतारा 2 और 5, हो गया 125। अब यहाँ क्या लगाए? कितना लगा दे? 5 के पीछे कितना लगाएं कि 125 बन जाए? 5 लगा दो, 1 बार 2 बार 3 बार, पचम का 25, हंसी लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, माइनस 0 0 0, 5 और 5 10 की 0, हंसी लगा 1 2, 1 और 2 3। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो आया है उसका डबल यहाँ आ गया। 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो ये डबल हो गया। तो 225 का वर्गमूल कितना हुआ बताओ? 15। तो 225 का वर्गमूल 15 होता है। मालूम पड़ गया ना? हाँ। 225 का वर्गमूल 15 होता है। आप चाहो तो ऐसा लिख दो कि 225 का वर्गमूल बराबर 15 और आंसर, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपको दे दिया जाए कि भैया 256 है, इसका वर्गमूल निकालिए आप। 256 का वर्गमूल निकाल के बताइए।
डोंट वरी, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। 256 का वर्गमूल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका 256, पीछे से 2 का जोड़ा बनेगा पीछे से, और ये 2 अकेला है तो अकेला रह जाएगा। अब 2 तो 1 1 1, क्योंकि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाते हैं। 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएंगे? 4, जो कि ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 से ज़्यादा नहीं हो तो फिर हमें 1 ही लेना पड़ेगा। फिर 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। 2 में से 1 घटाओ, 2 में से 1 कम करो तो 1 बचेगा। 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। ऊपर से उतारा 5 और 6, बताओ कितना लगाएं? 6 लगा देते हैं। तो ये 6 लग गया, 1 बार 2 बार 3 बार, 6 6 36, 6 6 36 का 6 ऐसे लगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 0 0 0, 6 दूनी 12 और 1, है ना? 6 दूनी 12 का 2 से लगा 1, 1 और 2 3, और इस तरीके से ये हो गया आपका 256 का वर्गमूल 16, है ना? अब यदि आपको दे दिया जाए वर्गमूल निकालने के लिए 289 का वर्गमूल निकालिए, 289, क्या दिया जाए कि 289 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वो आप कैसे करेंगे? 289 का वर्गमूल आपको निकालने को दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? देखिएगा, वहाँ बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 289, ये एक पीछे से जोड़ा बना, एक ये बना, 1 1 1, 1 में 1 का गुणा करा 1, 2 में से 1 गया 1, 1 और 1 2, ऊपर से उतारा 8 और 9। अब यहाँ कितना लगाएं? 7 लगा दो, 1 2 3, सती सती 50, ऐसे लगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 0 0 0, 7 और 7 14 का 4, ऐसे लगा 1, 1 और 2 3, कितना आ गया? 290 का वर्गमूल कितना? 17। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। 324, 324, एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, है ना? ये चलो, ये 3 अकेला है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें उसी का गुणा करें तो 3 आ जाए या 3 से कम आ जाए? जैसे मान लो आप 2 लेते हैं तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ गए, 4 तो 3 से ज़्यादा है तो एक ही लेना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। 1 में 1 का गुणा करो, 1 एकम 1 एकम 1, ठीक है ना? ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 1 और 1 हो गया 2, 3 में से घटा दो 1, 3 में से घटा दो 1, बचेगा 2, ऊपर से उतारा 2 4, जोड़ा उतर गया पूरा, तो कितना हो गया? 224। अब यहाँ 2 के पीछे कितना लगा है कि गुणा करने पे 224 आ जाए? 2 के पीछे कितना लगाएं कि गुणा करने पे 224 आ जाए? 8। 1 2 3, 8 8 64 का 4, 80 लगा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, घटा दो 0 0 0, 8 और 8 16 का 6, 6 दूनी 3, और इस तरीके से ये आ गया आपका 324 का वर्गमूल कितना हुआ? 324 का वर्गमूल 18 हुआ। यहाँ लिख देंगे आप।
324 का वर्गमूल 18। दिस इज आंसर। ठीक है ना। अब आपको निकालना है वर्गमूल भैया 361 का। किसका निकालना है? 361 का। वेरी सिंपल। ये 361, यहाँ से पीछे से एक जोड़ा ये बना, ये अकेला रह गया, लाइन खींचेंगे, एक ये है ना, एक फिर एक फिर एक में एक का गुणा करेंगे, एक, 3 में से घटा दो एक, 3 में से घटा दो एक, बचेगा 2, ये जुड़ जाएंगे, एक और एक 2, ऊपर से 6 और एक 261। अब यहाँ कितना लगा है? 9। एक बार, 2 बार, 3 बार, 90 90 81 का एक, यहाँ से लग गया 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 1 2 3, 9 दूनी 18, 8 यहाँ से लगा एक और 2 3, और इस तरीके से ये डबल हो गया, 19 दूना 38, 19 दूना 38। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भैया 361 का वर्गमूल 19 है। यही तो आंसर है ना? ठीक है, चलिएगा अब हम बात करेंगे, वर्गमूल निकालना है आपको 400 का। तो ये 400, ये जोड़ा बन गया 0 0 का, ये 2 अकेला रह गया, फिर 2 से 2 2 2, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 4 में 4 गया 0, ऊपर से उतारा 0 0, यहाँ लगा दिया 0, यहाँ लगा दिया 0, यहाँ लगा दिया 0, तो 0 0 0 0 0 0 और 0 और 4। इस प्रकार से ये जो 400 था, 400 का वर्गमूल कितना आ गया? 20 आ गया। 400 का वर्गमूल कितना है? 400 का वर्गमूल 20। कठिन के सरल? सरल होता है ना। तो बस गणित तो सरल ही होती है बेटा, गणित से ज़्यादा सरल विषय